ये एक पूरा सीरीज है जहां पे हम लोग आपके साथ वेरी सिंपल फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके ट्रेड्स में बहुत हेल्प करे। तो ऐसा ही एक फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग आपके साथ जुड़े हैं। तो वेलकम बैक गाइस टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड विद मी आशा ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। अगर आप इस चैनल में नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर एनेबल करिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचे। अगर आपने इस सीरीज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो बैक एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किया है जो आसानी से आप कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट त्रयोदशी। त्रयोदशी पे आपने काफी सारे वीडियोस यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा। हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमने बैक टेस्ट करी हुई है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं वो सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। त्रयोदशी, ये जो डेट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये डेट्स में नॉर्मली एक हाई वाइब्रेशन होने की चांसेस रहती है जिससे मार्केट में एक बहुत ही अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी नहीं है तो आप उस ट्रेड में आपको वो मूव्स नहीं आएगा और आप उसमें कुछ ऑप्शन ट्रेडर हो तो उसमें आप कोई पैसा नहीं कमा सकते हो। आपको वॉलेटिलिटी बहुत जरूरी है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये डेट्स में या ये पर्टिकुलर एक रीजन होती है जहां पे वॉलेटिलिटी इंड्यूस होती है मार्केट्स में, जो आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो कि वहां वो डेट्स पे क्या हुआ है। उससे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे बन जाता है जहां अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप आसानी से अपना ट्रेड्स एक्सिक्यूट कर सकते हो। बट सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए वो हम आगे देखते हैं। तो चलिए लेट्स क्विकली डाइव इन। तो जैसे मैंने आपको बोला, त्रयोदशी के डेट्स हम आज देखने वाले हैं। अगर आप गूगल में डालोगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जहां पे त्रयोदशी के डेट्स आपको देखने को मिलेगा। तो हर महीने में 2 बार त्रयोदशी आपको देखने को मिलेगा। तो 2 बार दो दो डेट्स भी रहते हैं, तो ये दोनों डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी याद रखने वाली बात ये है कि अगर समझ लीजिए वो डेट एक छुट्टी के दिन आ रही है या सैटरडे या संडे, नॉन वर्किंग डे, कोई भी नॉन वर्किंग डे अगर आता है तो पहले का दिन और नेक्स्ट डे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ लीजिए अगर 11th आपकी हॉलीडे है तो आपके लिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, जो वर्किंग सेशन है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्विकली बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे मूव आया और इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पहला डेट अगर आप देखो, सो दैट इज 11th ऑफ जनवरी। सो लेट्स सी, ये 10th ऑफ जनवरी है और उसके बाद 13th ऑफ जनवरी आया। तो 11th ऑफ जनवरी मतलब आपके लिए प्लस माइनस 1 डे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10th ऑफ जनवरी एंड 13th ऑफ जनवरी ये दोनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, ये दोनों डेट्स के हाई एंड लो आप मार्क करोगे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये हाईज एंड लोज जो है वो और है ना, एक आगे की टाइम पे भी आपके लिए एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो आप देख सकते हो, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखा है तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है ये पहले एक एस्पेक्ट का भी लाइन है। अगर आप पहले का वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये चीज याद आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वो वीडियोस भी जरूर देखिए। तो ये 13th का हमारे लिए त्रयोदशी का दिन था, 11th ऑफ जनवरी। तो ये दोनों डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अभी इसको ट्रेड कैसे करना है, जिस साइड भी आपको मोमेंटम मिले आप उस साइड में आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेट, दैट इज 12th ऑफ जनवरी। तो उस जैसे आप देख सकते हो 12th अगेन वाज अ हॉलीडे, तो आपके लिए प्लस और माइनस 1 डे मतलब 10th और 13th आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो ये दोनों डेज में अगर आप इंट्राडे में चले जाते हो तो आपको ये दोनों डेज में आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये था 13th ऑफ जनवरी और ये था 10th ऑफ जनवरी, राइट? या ये था 10th ऑफ जनवरी। यस, दिस वाज 10th ऑफ जनवरी एंड दिस वाज 13th ऑफ जनवरी। ये देखिए कैसे वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिला, राइट? ये देखो कैसे वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिला। तो ऐसी वॉलेटिलिटी आपको चाहिए। ये देखिए पूरा का पूरा वन साइडेड मूव था।
यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा वन साइडेड मूव आपको मिला या फिर बहुत ही अच्छा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे डेट्स जहां पे वॉलेटिलिटी हाई है वो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रेड करना चाहो या फिर जब आप ऑप्शंस में अपना ट्रेड एक्सिक्यूट करना चाहो। अभी नेक्स्ट देखते हैं 26th एंड 27th ऑफ जनवरी। लेट्स गो एंड सी 26th एंड 27th ऑफ जनवरी। ये देखिए 26 मतलब अगेन दिस वाज हॉलीडे का दिन था 26, तो आपके लिए 24th एंड 27th बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये डे भी आप देखिए कितना अच्छा वॉलेटिलिटी है, कैसे कितना बढ़िया सा मूव आपको मिला है। नाउ नेक्स्ट लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, दैट इज 9th एंड 10th ऑफ February। सो लेट्स अगेन लुक एट 9th एंड 10th ऑफ February। ये देखिए अगेन वन साइडेड मूव। 9th ये आपका है ना, 9th एंड 10th मतलब 10th तो आपका वर्किंग डे है, 9th मतलब आपका 7th हो गया, मतलब छुट्टी का दिन था, तो प्लस माइनस वन डे हो गया। तो ये डे और ये डेट दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और आप देख सकते हो कैसा आपको मूव आया है ना। इसमें आपको मैं एक शेयर करना चाहूंगी कि आप इस पे ट्रेड कैसे करें। तो आप पहला 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का कैंडल फॉर्म होने दीजिए। उसके बाद जैसे अगर ये देखिए तो 15 मिनट्स का कैंडल कंप्लीट होने दीजिए, राइट। ये हमारा था 10th of February। सो लेट्स गो टू 10th of February। ये था हमारा या दिस वाज आवर 10th of February। आप एक पहले का 15 मिनट्स कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसका हाई एंड लो आप मार्क करिए, जिस साइड भी ब्रेक करे उस साइड में आप अपना ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो। प्रॉब्लम कब आएगा, जब हमने पहले जो देखा था, जैसे आप ये देख सकते हो 12th of January या 11th of January जो आप देख सकते हो, वहां पे आपने देखा कि दोनों साइड के मूव्स आए। ये देखिए यस ये देखिए ये दोनों साइड्स के मूव्स आपको आए। ये 10th of January था। ये देखिए पहले नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाकर के वापस नीचे आया। ऐसे मूव्स जब आएंगे तब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। तो इस स्टेट में आप क्या करोगे, तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट्स का हाई एंड लो मार्क करिए, उसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट करिए। पहला हाफ डे जो खत्म हो जाता है उसके बाद आप हाफ डे में अपना प्रॉफिट्स एक बार बुक करिए। त्रयोदशी में आपको दोनों साइड के मूव्स देखने को मिलेगा या फिर सिंगल साइडेड वन साइड मूव देखने को मिलेगा, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। तो पहला जो आपका ट्रेड इनिशिएट होता है उसको आप थोड़ा सा रन करने दीजिए टिल अबाउट हाफ अ डे। मतलब आपका ऑलमोस्ट 12-12:30 तक आपका पहले का जो ट्रेड है उसको रन करने दीजिए। पहले का ट्रेड रन होने के बाद आप अपना प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए या फिर आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दीजिए। उसके बाद वेट करिए नेक्स्ट कंफर्मेशन का। जैसे ही हाफ डे खत्म होता है 12:30 to 1, जैसे ही हाफ डे खत्म होता है उसके बाद का कैंडल आप मार्क करिए। उस साइड में जो भी साइड में आपको मूव मिले वो साइड पे फिर आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप दिस वाज वेरी क्लियर। नाउ एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ विच इज दी ऑप्शन चेन डेटा, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है इंट्राडे का ऑप्शन चेन डेटा। अगर आप इस ऑप्शन चेन डेटा के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ये क्लियर बता देगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा बेरिश डायरेक्शन था, तो आप देख सकते हो आज का अगर मूव अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आज का आप मूव अगर देखोगे तो आपको एक वन साइडेड मूव आपको कैप्चर करने को मिला। देखिए यहाँ पे एट अराउंड 12 बजे के आसपास आप देख सकते हो, 1 o'clock के आसपास आप देख सकते हो। देखिए ये 12 o'clock या ये देखिए यहाँ तक मार्केट वॉज हाईली बुलिश। आप देख सकते हो मार्केट हाईली बुलिश था, मार्केट टॉप में था। आप देखिए जैसे ही ये कम होने लगे, बुलिश तो था ही पर वॉल्यूम्स जैसे ही कम होने लगे तुरंत आपकी मार्केट डिप होने लगा। तो जैसे ही वॉल्यूम्स कम हो जाता है आपको पता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। आप देख सकते हो तुरंत मार्केट ने एक नीचे की ओर आया। सो दिस इज हाउ यू कैन क्लब एस्ट्रोलॉजी विथ टेक्निकल्स। तो मैं हमेशा बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजी को टेक्निकल के साथ मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल के साथ एस्ट्रोलॉजी को मिक्स नहीं करोगे तो हम इतने सुपर ह्यूमंस तो है नहीं, या फिर हम वो साइंस को इतनी अच्छे से जानते नहीं है कि हम उसमें एकदम परफेक्ट रहे। कहीं ना कहीं हम गलतियां कर बैठेंगे। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को टेक्निकल के साथ मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको टेक्निकल के साथ मिलाओगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत हाई हो जाएगा।
तो चलिए गाइस, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अभी नेक्स्ट जो डेट आने वाली है दैट इज ऑन द 25th एंड 26th ऑफ February। याद रखिए 25th एंड 26th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो डेट्स में मार्केट में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। इसको आप मार्क करके रखिए आपके चार्ट्स में, और ये डेट्स को आप जरूर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, बट डायरेक्शन सही होना बहुत जरूरी है। सो सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगी, उसमें आप जरूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, वो जरूर देखिए, मिस मत करिए। त्रयोदशी के साथ साथ वो भी अगर है तो बहुत ही अच्छा एक मूव आपको देखने को मिलेगा। सो सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।